नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवहन विभाग के लिए 48 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि आज परिवहन विभाग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज परिवहन विभाग को 48 नई सरकारी गाड़ियां मिली है। पहले किराए की गाड़ी से काम होता था। मैं परिवहन विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आरटीओ और फ्लाइंग टीम के पास जाएगा। आज परिवहन विभाग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज परिवहन विभाग को एक मुश्त 48 नई सरकारी गाड़ी CG02 नंबर की गाड़ी उपलब्ध कराए हैं। पहले किराए वगैरह की गाड़ी से काम करते थे तो उतना उसका क्रेज भी नहीं रहता था, लेकिन अब CG02 नंबर की गाड़ी और नई गाड़ी इर्टिगा 48 गाड़ी आज परिवहन विभाग को सौंपे हैं। तो हम परिवहन विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये आरटीओ के पास भी जाएगा, हमारे जो फ्लाइंग स्टाफ वाले उनके पास जाएगा। और निश्चित रूप से इससे रोड एक्सीडेंट को कम करने में, लोगों के बीच जागरूकता लाने में और समय पर लोगों की समय पर अस्पताल पहुंचा के जान बचाने में ही इसका उपयोग अच्छा होगा। तो बहुत बहुत बधाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनगणना पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है और भ्रम फैलाती है। साव ने कहा कि कांग्रेस ने पहले जाति जनगणना का विरोध किया था, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद वे अलग बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है और वे केवल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम करती है। देश में भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और वोट हासिल करो, ये कांग्रेस की नीति होती है हमेशा। इस मामले में भी शुरू में क्या कहा इन्होंने कि कभी होगा नहीं करने वाले हैं, करेंगे कब, ये सारे प्रश्न उन्होंने किया। अब सेंसस करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो और अलग बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत खराब है और ये केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। जनता इन्हें बखूबी समझ रही है, इसलिए आज हाशिए में चले गए। अंबिकापुर शहर के सरगवा क्षेत्र में अजगर और 25 अंडों का स्नैक मैन और वन विभाग द्वारा सफल रेस्क्यू कर विशाल अजगर को संजय पार्क में निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। दरअसल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सरगवा क्षेत्र में करीब 10 फीट लंबे विशाल अजगर और उसके 25 अंडों का सफल रेस्क्यू किया गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ स्नेकमैन सत्यम और वन विभाग की टीम के संयुक्त प्रयास से किया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे रेस्क्यू दल ने स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन किया। देखिए, ये शेड्यूल 1 का स्पीसीज है और मतलब नियम के हिसाब से इसको मारना और टाइगर को मारना दोनों में सेम सजा का प्रावधान है। 3 से 5 साल की सजा है और 5 साल 50,000 रुपये जुर्माना है। और आप लोग को जानकारी मिला कि यहाँ जानवर है? देखिए, ये जो फार्म है बहुत बड़े एरिया में है, यहाँ कंटिन्यू सारे स्पीसीज मिलते रहते हैं। और अचल भैया जो हमारे मित्र और संस्था के सहयोगी भी हैं, उनके द्वारा सूचना मिली कि एक अजगर है लगभग 1 मंथ से एक ही जगह पे है। तो चूँकि ये ग्रीनरी वाला फार्म है तो मुझे लगा सांप एक ही जगह पे है, यानी कि ज़रूर वो अंडे दे रहा होगा। आज जब मैं मौके पे पहुंचा तो देखा कि वो लगभग 20 से 25 अंडे दिया हुआ है और उसको सेक रहा था। अभी इसको वन विभाग की सहायता से हम संजय पार्क रखवाने का प्रयास कर रहे हैं और ताकि माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित अपन रखा जाए और दोनों फिर नया जीवन जी पाए। लगभग 90 दिनों में बच्चे निकल जाएंगे। हाँ, यहाँ सर्वेश्वरी समूह का एक जो गोदाम है, जहाँ इनके गोदाम में एक रॉक पाइथन जो है कि फीमेल अपने अंडों के साथ में जो है कि पाया गया था, जिसे यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है और फिर उसकी सूचना दी है। तो वर्तमान में इसका जो है कि रेस्क्यू करके इसको जो है कि सुरक्षित जगह में जहाँ इसकी देखभाल की जा सके इसको ले जा रहे हैं, ताकि इसमें से जो अंडे हैं ये इनका हैचिंग और प्लस बच्चे जो भी इसमें से निकल सके और इसको सुरक्षित फिर जंगलों में जो है कि छोड़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शेड्यूल 1 का मतलब कि सांप की श्रेणी में आता है, तो रेप्टाइल है और इसको जो है कि उसी तरह से जैसे टाइगर शेड्यूल 1 में आता है,
वैसी रॉक पाइथन भी इस गरियाबंद में 8 पंचायत के लोग पिछले 3 दिनों से बारी बारी से मरम्मत काम में जुटे हुए हैं। दरअसल जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में इलाके के अंबेडकर वादी युवा संगठन ने मैनपुर एसडीएम दफ्तर के सामने 10 सूत्रीय मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। एक मांग स्कूल खुलने से पहले रपटा मरम्मत की भी थी। प्रशासन ने मरम्मत का भरोसा भी दिलाया था और समय पर काम शुरू नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से क्षतिग्रस्त रपटे में दुर्घटना बढ़ने लगी थी। जान जोखिम में पड़ता देख प्रशासन को उदासीन रवैये के चलते ग्रामीणों ने खुद से रपटे की मरम्मत की ठान लिया। विभाग की दलील है कि वे मरम्मत कार्य के लिए जिला प्रशासन को एस्टीमेट भेज चुके हैं। बाग नाला में रपटा निर्माण किया जा रहा है। पूरे जन सहयोग से रपटा निर्माण किया जा रहा है। लगातार शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग भी, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जय अम्बेडकरवादी युवा संगठन के तमाम साथियों ने ये बीड़ा उठाया है कि अब जन सहयोग से कार्य किया जाएगा, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है और ये मुख्य मार्ग है। लोग लगातार आना जाना करते रहते हैं। क्षेत्र के बच्चे इसी मार्ग से स्कूल आना जाना करते हैं। तो परेशानियों को देखते हुए जय अम्बेडकरवादी युवा संगठन के साथियों ने एक बीड़ा उठाया है कि क्यों न इसको जन सहयोग से बनाया जाए, और ये जन सहयोग से कार्य हो रहा है। बहुत सहयोग जन सहयोग से हम बना रहे हैं। पूरा राजापड़ा क्षेत्र का जितना भी हमारे युवा संगठन का जितना भी पद अधिकारी है और युवा युवती हैं, उनके सहयोग से हम बना रहे हैं। सरकार से क्या मांग आप लोगों ने किया था मरम्मत के लिए? हम तो किए थे, लेकिन 2022 में स्वीकृति भी हो चुका था, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं देने के कारण हम देखे और भूख हड़ताल में हमारे महोदय जी बैठे थे और समर्थन के लिए हम गए थे, लेकिन 7 दिन में बनाएंगे करके बोला था, लेकिन 7 दिन होने के बावजूद भी हम खुद राजापड़ा क्षेत्र से। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 41 के वार्ड वासियों सहित पार्षद ने अंबिकापुर नगर निगम कार्यालय का सड़क और नाली को लेकर घेराव किया। दरअसल वार्ड वासी सैकड़ों की संख्या में वार्ड पार्षद के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले 20 सालों से सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं वार्ड पार्षद ने कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। देखिए, वार्ड क्रमांक 41, वार्ड क्रमांक 21, वार्ड क्रमांक 22, 23, 24, ये जो वार्ड है, ये रिंग रोड, जो शहर का रिंग रोड है, उसके नीचे वाली ये पूरी वार्ड है। यहाँ पे जब बरसात आता है तो आप लोग कई बार अपने मीडिया के माध्यम से भी दिखाए हैं कि वहाँ पे पूरा बाढ़ नुमा हो जाता है। वहाँ पे नाला की व्यवस्था, एक नाला बनाए उसको छोड़ दिए। बाबर भैया 41 नंबर वार्ड के पार्षद है, वहाँ ये नहर के लिए कई बार आंदोलन किए, इस निगम में घेराव किए। ये जो पीछे भीड़ दिख रही है, महिलाएं जो आई हैं, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में होने के बाद भी अंबिकापुर नगर निगम पूरे देश में जाना जाता है स्वच्छता के मामले में, काम के मामले में। वार्ड नंबर 41 नवागढ़ वार्ड के पार्षद और कुछ लोग जनप्रतिनिधि आज आए थे। उनका मांग था कि नवागढ़ वार्ड जो है बहुत क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा वार्ड है और पिछड़ा हुआ वार्ड है, तो वहाँ पे नाली, सड़क, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसी के लिए ज्ञापन दिया गया है। तो इसको अभी परीक्षण कराया जाएगा। पहले भी इनका प्रस्ताव आया हुआ है। मेरा नाम संध्या कनौजिया है जी। मैं मायापाड़ा वार्ड नंबर 41 से आई हूँ। हम लोग 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रोड नाली का एकदम व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, हमारे ऑटो कहीं जा रहा है, पलट जा रहा है, किसी का हाथ पैर सब टूट जा रहा है। इसीलिए हम लोग अपने यहाँ आवेदन देने आए थे सर से। बोले हैं कि परसों आके देखेंगे, अगर वहाँ चलने लायक कोई काम होगा कि तो 3-4 दिन हम काम लगा दूंगा, बस यही बोले। वर्तमान में कितनी समस्या होगी? बरसात आने वाला है सर, और कुछ व्यवस्था ही नहीं है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना हमारे घर वाले काम करने वाले काम करने जा पा रहे हैं, तो कहाँ खाएं, कहाँ कमाएं। राजा रघुवंशी हत्या मामला मेघालय साइटी सोनम के आरोपी को अपराध स्थल पर ले जा रही है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा कि मेघालय पुलिस राजा को न्याय दिलाने के लिए अच्छा काम कर रही है। अगर मैं उससे आमने सामने आऊंगा तो मैं उससे यही पूछूंगा कि उसने राजा को क्यों मारा। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है, तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पर छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब कुछ करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, खत्म करो चीज़ें।
पंखाजूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल बेचने आए 2 आरोपियों को रंगे हाथों न्यापारा चौक मेन रोड कापसी से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली इंजन ऑयल के 500 डिब्बे बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 42,500 रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड में कांकेर जेल भेजा गया है। मामला पंखाजूर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रामगढ़ में स्थित खर्राघाट मेला स्थल पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार मुरारी सोनी नामक व्यक्ति शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहा है, जिस पर गणेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग भी स्थित है। साथ ही ग्राम पंचायत ने कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर्यटन मंडल पहले ही इसे मिनी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दे चुका है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाकर इसे संरक्षित सार्वजनिक संपत्ति घोषित करने की मांग की है। और अपने मांगों को लेकर के आए हैं। हम सभी ग्रामीण हमारे पूर्वजों के समय से देखते आ रहे हैं कि रामगढ़ के खर्राघाट मंदिर में लगातार सदियों से मेला लगते आया है और हमारे खर्राघाट के मंदिर परिसर में 7.5 एकड़ गवर्नमेंट की भूमि है, जिसको कुछ जमीन वाले बिक्री सेल करने वाले लोग गवर्नमेंट का बताकर गवर्नमेंट को निजी करके बेच रहे हैं। और कुछ व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है सोनी जी, जो जिनके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? हमारे खर्राघाट मेला लगता है, आदिकाल से लग रहा है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग उसको जबरदस्ती सरकारी जमीन को निजी जमीन बता करके टुकड़े में बेच रहे हैं और हमारे गणेश्वर महादेव को मतलब बेच चुके हैं और बोलते हैं कि जमीन हम लोगों का है, ऐसा करके। और उसमें सीमांकन होना है, जिसमें कुछ जमीन मुरारी सोनी का आता है और कुछ जमीन आपका झड़ी सोनकर का आता है। इन लोगों टुकड़े टुकड़े करके हमारे एक आवेदन हमें ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ के खर्राघाट मेला स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर मिनी पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए आवेदन जांच के लिए एसडीएम को प्रेषित किया गया है। वहां से रिपोर्ट प्राप्त है, उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। ऐसा आवेदन में उल्लेखित है, जिसको जांच के लिए एसडीएम को भेजा जा रहा है और फिर उसके बाद देखते हैं, जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बस्तर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने जगदलपुर के एक रिटायर्ड बैंक अफसर से प्रीमियम रिन्यूअल के नाम पर 21 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल, एटीएम और एक सिम कार्ड बरामद किया है, जिसमें लोगों का डेटा है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। कोतवाली थाने में प्रार्थी आनंदराव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने एचडीएफसी बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फ़ोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फ़ोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फ़ोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा